हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन। बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन। अगर हम बात करें बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन क्या होता है, तो इसको समझते हैं हम। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, तो एक ए और बी के बीच में क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड है। और ए जो एटम है इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ए एटम के पास क्या है, लोन पेयर। और जो बी एटम है, बी एटम के पास क्या है, वैकेंट और वाइटल है। बी एटम के पास क्या है, वैकेंट और वाइटल। अब होता क्या है, जो बैक बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं होता है जो पीछे से बॉन्ड बनना। बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है एक बॉन्ड बना हुआ है, उसके बाद क्या होगा, इसके पास क्या है, वैकेंट और वाइटल है, और इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या इसका अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वैकेंट और वाइटल में, इस वैकेंट और वाइटल में इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। इस तरह का बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये बॉन्ड जो है इसी को क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड। ये क्या है, बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए, एक में क्या क्या कंडीशन चाहिए बैक बॉन्डिंग होने के लिए, इस चीज़ को देखते हैं। तो कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, तो कंडीशन फॉर बैक डोनेशन। बैक डोनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो पहला इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, जो इसके पास क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए ए और बी के बीच में। एन डिफरेंस होना चाहिए, या फिर बॉन्ड पोलर होना चाहिए, बॉन्ड पोलर होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोन पेयर। कहाँ पे लोन पेयर होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लोन पेयर। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है क्या, जो वैकेंट और वाइटल प्रेजेंट होना चाहिए। वैकेंट और वाइटल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब वहाँ पे बैक डोनेशन पॉसिबल है। बैक डोनेशन पॉसिबल कब होगा, जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो वहाँ पे बैक डोनेशन नहीं होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बैक डोनेशन। टाइप्स ऑफ बैक डोनेशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन। तो तीन टाइप का बैक डोनेशन होता है। पहला क्या है, पी पाई, उसके बाद दूसरा क्या है, पी पाई, और थर्ड क्या है, डी पाई। तो ये तीन तरह का बैक डोनेशन पॉसिबल है, पी पाई डी पाई और डी पाई। तो इस वीडियो में मेरा जो फोकस रहेगा वो पी पाई को ज़्यादा अच्छा से बेहतरीन से हम बताने की कोशिश करेंगे, और बैक डोनेशन का क्या इफ़ेक्ट है उस चीज़ को भी देखेंगे, जो कैसे एसिडिक करेक्टर को ये इन्फ्लुएंस करता है बैक बॉन्डिंग। तो अब कुछ सेट्स ऑफ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें क्या है, हमको ये प्रिडिक्ट करना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा, और कौन सा ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है। और बैक बॉन्डिंग जो है इस ऑर्बिटल पे भी डिपेंड करता है, ऑर्बिटल कैसा ऑर्बिटल है उस पर भी बैक डोनेशन के लिए ऑर्बिटल भी डिपेंड करता है। 2p ऑर्बिटल या 3p ऑर्बिटल या 3d ऑर्बिटल है, तो इस पे भी डिपेंड करता है बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग। तो पहला एग्जांपल लेते हैं BF3। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं
इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं BF3 का, तो ये BF3 का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जब बोरोन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे 2p में 2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 2p1। तो अब यहाँ पे देखते हैं बोरोन के पास क्या है p, 2p में कितना p और अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना है तो ये है। तो यहाँ पे p में 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, 2p ऑर्बिटल इसके पास क्या है वैकेंट है। तो बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल तो है। अरे ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन जो है इसमें क्या है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में ये 2p ऑर्बिटल है और यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में क्या होगा पाई बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, लेटरल ओवरलैपिंग होकर के यहाँ पे क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा ये पी पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा पी पाई बॉन्ड बनेगा। जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी पाई बॉन्ड बनेगा। और ये जो है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है और ये बैक बॉन्डिंग इसमें होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं BCl3। क्या है BCl3। तो BCl3 में भी क्या है बोरोन है, तो बोरोन है तो इसमें क्या है ये इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें क्या है वैकेंट ऑर्बिटल और इसके पास लोन पेयर है। और लोन पेयर है इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, तो ये भी बैक बॉन्डिंग इसमें भी होगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल NCl3। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.04 और यहाँ पे क्लोरीन का होता है 3.16। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं कर रहा है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है इस दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें बैक डोनेशन नहीं होगा। यहाँ पे बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, इसकी वजह से यहाँ पे बैक डोनेशन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं C+ और Cl3। तो यहाँ पे जो इसमें क्या है इसमें कार्बोकेटायन है और यहाँ पे 2p वैकेंट ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास क्या है लोन पेयर है, तो ये भी क्या करेगा बैक डोनेशन इसमें भी पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ वन लेते हैं एग्जांपल OSiH3। तो ये इसमें भी क्या है इसमें भी बैक डोनेशन पॉसिबल है। दोबारा हम चेक कर लिए किस में बैक डोनेशन पॉसिबल है और किस में बैक डोनेशन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पी पाई डी पाई जो बैक डोनेशन जो हो रहा है पी पाई डी पाई टाइप का। हम अब H2SO4 में देखते हैं जी किस तरह का इसमें बैक डोनेशन हो रहा है। तो H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर बना है तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है कौन यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। अगर सल्फर का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 1s2 नियॉन 3s2 3p4। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सल्फर का। तो सल्फर का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो यहाँ पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है।
तो यहाँ पे जो 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, 2 को सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ पे जो 3D और 3D जीरो, यहाँ पे 3p4 है तो 3D जीरो भी एग्जिस्ट करता है ऑर्बिटल। तो 3D ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ पे 3D ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो 3D ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से यहाँ पे ये एस में जो वैकेंट ऑर्बिटल है, और ऑक्सीजन का अगर लिखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p, ये किसका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2p4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इसका 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इसका 2p ऑर्बिटल, और इसका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इसका 3D ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो बैक डोनेशन हो रहा है 2p और 3D के बीच में क्या हो रहा है, बैक डोनेशन हो रहा है। और ये इस टाइप को बोलेंगे p पाई d पाई बैक डोनेशन। यहाँ पे जो बैक डोनेशन हो रहा है किससे हो रहा है, p और 2p और 3D के बीच में बैक डोनेशन हो रहा है, क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है वो 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, और 3D ऑर्बिटल किसका, सल्फर का 3D ऑर्बिटल के बीच में लैटरल ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड जो बनता है, ये लैटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना वो किस तरह का बैक डोनेशन यहाँ पे जो हो रहा है, वो किस टाइप का हो रहा है, p पाई d पाई बैक डोनेशन यहाँ पे हो रहा है। अब देखते हैं p पाई बैक डोनेशन को देखते हैं, p पाई बैक डोनेशन। तो ये इस p पाई बैक डोनेशन को देखने के लिए हम BX3 टाइप के बोरोन ट्राइहैलाइड को हम देखते हैं। मोर कॉमन एग्जांपल जो है बोरोन ट्राइहैलाइड्स है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं BF3। अगर BF3 ले तो ये BF3 है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं बोरोन का, तो 1s2 2s2 2p1। जब ये क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एक्साइटेड स्टेट में लिखें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इसको बॉक्स डायग्राम से हम बनाते हैं तो क्या होगा, 2s2 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, 2p में कितना है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जब इसका एक्साइटेड स्टेट में लिखे हम इसको, तो क्या होगा, यहाँ का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जंप करके आगे वाला ऑर्बिटल में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक्साइटेड स्टेट में है। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल 3 फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 3 फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना फ्लोरीन से 3 सिग्मा बॉन्ड बना। अब यहाँ पे एक p ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट है, क्या है, एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ पे p ऑर्बिटल वैकेंट है। और फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास क्या लोन पेयर है। तो क्या होगा, ये 2p ऑर्बिटल जो वैकेंट है इसका जो लोन पेयर है, इसमें क्या होगा, बैक डोनेशन होगा, यहाँ पे बैक डोनेशन होगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। और ये पाई बॉन्ड कौन सा होगा, p पाई बॉन्ड होगा। ये कौन सा पाई बॉन्ड है, p पाई बॉन्ड है। इसी तरह अगर BCl3 रहता तो सेम टाइप यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी यहाँ भी बैक डोनेशन होता। लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, BCl3 BBr3 उसके बाद BI3, तो यहाँ पे जैसे जैसे डाउन जा रहे हैं तो ये जो आयोडीन का साइज क्या होगा, अगर हम साइज बनाएं, अगर आयोडीन BI3 का स्ट्रक्चर बनाए तो इसका साइज जो है डिलिबरेटली हम क्या कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा है तो यहाँ पे जो इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है बोरोन का,
और आयोडीन के बीच में जो ओवरलैपिंग होगा वो बहुत अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये बहुत वीक होगा। इसका जो ओवरलैपिंग होगा, जो डोनेशन होगा, ये वीक होगा बहुत। इसका जो डोनेशन होगा बहुत अच्छा डोनेशन नहीं होगा, क्योंकि साइज बढ़ जा रहा है। तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, डोनेशन पुअर डोनेशन होगा, और ये बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये जो बॉन्ड है ये वीक होगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो अगर हम बात करें, अगर तो बैक डोनेशन का स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, BF3 का, उसके बाद BCl3 का, उसके बाद BBr3 का, उसके बाद BI3 का। तो सबसे कम बॉन्ड का स्ट्रेंथ किसका होगा, BI3 का, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है, वो पुअर ओवरलैपिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, और यहाँ पे साइज बड़ा होने की वजह से उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगा, लेटरल ओवरलैपिंग, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे बैक डोनेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये हो गया बैक डोनेशन का। सेकेंड, लुईस एसिड करेक्टर। बैक डोनेशन कैसे लुईस एसिड करेक्टर को अफेक्ट करता है। तो लुईस एसिड करेक्टर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। जैसे AlCl3, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये लुईस एसिड है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, एल्युमिनियम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो लुईस एसिड करेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये किसके, लुईस एसिड करेक्टर जो है, लुईस एसिड करेक्टर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बैक बॉन्डिंग के। बैक बॉन्डिंग अगर बहुत अच्छा है तो उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो अगर इसका ऑर्डर देखें तो सबसे अच्छा एसिड कौन है, सबसे अच्छा लुईस एसिड BI3, उसके बाद क्या BBr3, उसके बाद कौन होगा BCl3, उसके बाद BF3। लेकिन होना क्या चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का, और 3 फ्लोरीन आइटम अटैच है, 3 फ्लोरीन अटैच है। तो होना क्या चाहिए, BF3 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, BI3 का। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या है, BI3 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा किस में पॉसिबल है, फ्लोरीन में। फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छा से हो सकता है, और जिसमें क्या होगा, अच्छा से बैक बॉन्डिंग है, उसका जो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। उसका एसिडिक करेक्टर क्या है, वो कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो क्या है, कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन स्पीसीज है, BI3। BI3 क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। और एक रीज़न क्या है, जब फ्लोरीन के पास क्या है, फ्लोरीन के पास वैकेंट और वाइटल नहीं है। इसके पास क्या है, वैकेंट और वाइटल नहीं है, क्योंकि ये टू सेकेंड पीरियड का ये एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट और वाइटल नहीं है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास क्या है, वैकेंट और वाइटल है। क्या है, इसके पास वैकेंट और वाइटल है। तो अगर बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो BI3 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद BBr3, उसके बाद BCl3। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लग रहा है। कभी भी अगर ये इसका क्वेश्चन आता है तो जनरली हम इसका ऑर्डर ये कर देते हैं, जो कि गलत है। हमको क्या करना है, BI3 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है।